प्रभु पूजा करना है हमें, आज प्रभु पूजा करना है हमें। चलो कलशों में जल लेते चले, प्रासुकु और निर्मल लेते चले, थोड़ा चंदन घिस कर लेते चले, थोड़ी महकी केसर लेते चले, आज प्रभु पूजा करना है हमें। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव गुरु एक सुधा सागर जी महाराज की जय। उत्तम सोच धर्म की जय। आज धर्म का चौथा दिन उत्तम सोच का धर्म है। कहते हैं क्रोध व्यक्ति को अंधा बना देता है, मान व्यक्ति को बहरा बना देता है, मायाचारी व्यक्ति को जिह्वा से रहित कर देता, कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता, और लोभ इंसान की नाक कटा देता है। मतलब हिंसा को हम पाप मानते हैं, झूठ को हम पाप मानते हैं, चोरी को हम पाप मानते हैं, कुशील को हम पाप, परिग्रह को पाप क्यों नहीं मानते? आचार्यों ने लिखा कि परिग्रह मतलब लोभ, लोभ पाप का बाप का, लोभ तो पाप का बाप है, फिर हम इसको क्यों नहीं मानते? परिग्रह को पाप नहीं, जितना हमारा परिग्रह इकट्ठा करेंगे जितना, अरे जब तक ये लोभ की प्रवृत्ति खत्म नहीं होगी तब तक ये सौच धर्म प्रकट कैसे होगा? क्या लिखा आचार्यों ने? सुचिर भावम सोचम, पवित्रता का भाव होना, सुचिता का भाव होना, वो सोच धर्म है। प्रकर्ष प्राप्त लोभान निर्वृत्ति सोचम, प्रकर्षता को प्राप्त जो लोभ है उसकी निवृत्ति हो जाना, तब सोच धर्म प्रकट होता है। अगर वो प्रकर्षता को प्राप्त लोभ धर्म नहीं हो रहा हमारा खत्म, तो ये सोच धर्म कैसे प्रकट होगा? सोच का अर्थ है पवित्रता। पवित्रता जब तक हमारे हृदय में नहीं आएगी, शरीर की पवित्रता की बात नहीं चल रही, आत्मा की पवित्रता की बात चल रही है। आपको पता है जब अखाड़े में लड़ाई होती है, तो अखाड़े में जो लड़ाई होती है, तो लड़ाई में जब कोई नया पहलवान आता है तो उसको बहुत बड़े सुमो पहलवान से नहीं लड़ाया, छोटे पहलवान से लड़ाया। पहले आपको क्रोध से लड़ाया तो क्षमा धारण करे, मान से लड़ाया तो आपने मारदा धर्म किया, मायाचारी से लड़ाया आर्जा धर्म पे घट। आज ये सबसे बड़ा पहलवान लोभ, लोभ पाप का बाप इसलिए कहा जाता है। बाद में लड़ाया, इसको छोड़ना 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोभ बना रहता है, बहुत खतरनाक है, कसाय जाति नहीं, मरते मरते तक। सेठ जी की मृत्यु हो रही है, सेठ जी से कहा, सेठ जी आप बच्चे यही हैं तीनों, पिताजी आप राम का नाम लीजिए। अरे तुमने अच्छा याद दिलाया, रामदास से 5,000 रुपये लेना, ले लेना। मृत्यु की सैया पर लेटे हैं, लेकिन रामदास राम बोले भगवान महावीर का नाम लो, बोले अरे महावीर प्रसाद से इतना लेना है, ले लेना। अंत समय बड़ा बेटा कहाँ है, दिख नहीं रहा, आंखों से पूछ रहा है, बेटा आपके सिर के पास बैठा, आपका सिर दबा रहा। मंझला बेटा क्या है, पहले पैर दबा रहा है। छोटा बेटा क्या कर रहा है, आपके लिए दवाई बांट रहा। तीनों को तीनों यहाँ मर रहे, दुकान किसने खोली है? ऐसी लोभ की प्रवृत्ति हो जाती है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि आपको लोभ को कम करना पड़ेगा। कहा जाता है इच्छाएं इतनी बड़ी बड़ी है, इच्छा विरोधा है, इच्छा इतनी बड़ी है, मूर्छा परिग्रह, मूर्छा ही परिग्रह है। इच्छाएं तो देखो आप, भिखारी हैं, एक भिखारी दूसरे भिखारी से बोल रहा है कि चलो अपन दोनों मिलकर भीख इकट्ठी करेंगे। दूसरा भिखारी अपन भीख इकट्ठी करें, मारुति खरीदेंगे। देखो खाने को नहीं आज, लेकिन मारुति खरीद के क्या करेंगे? अरे मैं चलाऊंगा, तुम बाहर हाथ निकाल कर भीख मांगना। इच्छाएं, इच्छाओं की बात, खाने को नहीं लेकिन इच्छाएं हैं, 1,00,000 2,00,000 रुपए, करोड़ों की इच्छा, करोड़ अरब की इच्छा, अरब है तो खरब की इच्छा कभी खत्म नहीं होती। आचार्यों ने कहा है क्रोध कितनी देर करोगे, घंटा आध घंटे में आपकी स्थिति बदल जाती है। आप ज़्यादा देर क्रोध नहीं कर। मान भी सामने वालों के यहाँ किया जाता, कोई सामने तो उसी के सामने मान, घर में तो फटी लुंगी फटी बनियान पर रहेगा कोई दिख, लेकिन मान भी हम दूसरों के सामने करते हैं। मायाचारी किसके, कोई सामने होना चाहिए जब तो उसके साथ माया, लेकिन लोभ की प्रवृत्ति सोते उठते बैठते जाते सब समय करते हैं। कैसे कम होगी ये प्रवृत्ति हमारी लोभ की? आचार्य ने कहा लोभ की प्रवृत्ति कम करना पड़ेगी आपको, तब आपका आत्मा का कल्याण होगा।
ठीक। आचार्य समंतभद्र स्वामी लिखते हैं, यदि पाप निरोधो संपदा किम प्रयोजनम अत पापा सर्वस्वन्ना संपदा किम प्रयोजनम। मतलब यदि पाप का निरोध हो गया तो संपदा के पीछे क्यों पड़े हो, वो तो अपने आप ही आ जाएगी पाप के निरोध होने, पुण्य के उदय से। यदि पाप निरोध होने संपदा अत पापा सर्वस्वन्ना, और अगर पाप का आसरा हो रहा है तो संपदा से फिर क्या प्रयोजन, क्योंकि वो तो फिर चली जाएगी। पूत कपूत तो का धन संचयन, पूत सपूत तो का, अगर पूत कपूत है तो कितनी धन संपत्ति इकट्ठी करना, वो व्यसनों में उड़ा देगा। और पूत सपूत तो का धन संचय, अगर पुत्र तुम्हारा अच्छा है तो वो तो कमा ही लेगा, क्यों धन संचय के पीछे पड़े हो। कौरव पांडवों की लड़ाई, जड़ जोड़ी और जमीन तीनों लड़ाई की जड़ होती है। जड़ जोड़ी और जमीन, रुपया पैसा राज, मर जाते हैं। लिखा आचार्यों ने, कितने मुनाशफ हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिले दोनों बराबर हो गए। कितने गरीब और कितने अमीर हो गए हैं, जब खाक में मिले तो दोनों बराबर हो गए। हाय पैसा बाप बड़ा ना भैया, एकदम लोभ की प्रवृत्ति करते रहते हैं। रात के 2-2 बजे तक दुकान, पर्यूषण पर्व में भी दुकान में से हमें चाहता नहीं है, कमा लूं क्या लूं। आचार्यों ने बताया, अग्नि में कितना ईंधन डाला जाए वो समाप्त होने वाली नहीं है। शमशान में कितने मुर्दे जलाए जाएं, लेकिन शमशान कभी तृप्त होने वाला नहीं है। पेट में कितना खा लो लेकिन तृप्ति होने वाली नहीं है। तृष्णा का गड्ढा भी बिल्कुल वैसे ही है। समुद्र में कितनी नदियां मिल जाएं, लेकिन समुद्र कभी तृप्त नहीं। ऐसे इससे भी बढ़कर लोभ का गड्ढा होता है, कितना मिल जाए लेकिन प्रवृत्ति कभी समाप्त नहीं होती, और बढ़ती जाती है। लिखा है आचार्यों ने, ज्यों ज्यों लाभ होता जाता है व्यों हमारा लोभ बढ़ता चला जाता है। इसलिए जितना लाभ हो उतने में ही संतुष्ट रखो, क्योंकि नियम से 4 चीजें बड़ी खतरनाक होती हैं, ऋण, व्रण, चिग और कष। मतलब ऋण मतलब किसी का आपने ब्याज पे पैसा लिया तो ब्याज लगा के बहुत बढ़ता जाता है, बिल्कुल एक्सप्रेस ट्रेन की तरह दौड़ता है। व्रण मतलब घाव, छोटा सा घाव अगर आपने ध्यान नहीं है तो नासूर बन जाता है। और चिग मतलब आग, थोड़ी सी चिंगारी बहुत बड़ा रूप ले लेती है। और कस मतलब कसाय भी, छोटी कसाय करते करते हम बहुत बड़ी कसाय कर लेते हैं, आत्मा को पतन की ओर प्राप्त करा देते हैं। इसलिए लोभ की प्रवृत्ति को कम करो। लोभ की प्रवृत्ति कम होगी तभी आत्मा का कल्याण होगा। छोटी सी जिंदगी, बड़े बड़े अरमान कैसे पूरे हो पाएंगे, निकल जाएंगे प्राण। छोटी सी जिंदगी, बड़े बड़े अरमान हमने सजा रखे हैं, कैसे पूरे हो पाएंगे भैया। छोटी सी जिंदगी, छोटे से अरमान करो, पुण्य धर्म और कार्य में लग जाओ। लोग पुण्य के योग से पैसा आता है, पुरुषार्थ के योग से पैसा आता है। अपना पुरुषार्थ करते जाओ, पुण्य होगा तो लक्ष्मी आएगी, पुण्य नहीं होगा तो आने वाली क्यों इतनी लोभ की प्रवृत्ति कर रहे हो। आचार्य ने लिखा, 3 जगह पर संतोष और 3 जगह असंतोष रखना है। 3 धान संतोष कर, धन भोजन अरुदार। 3 संतोष न कीजिए, दान पठन तपचार। 3 चीजों में, धन में, भोजन में और स्त्री में संतोष रखना चाहिए। और कहां से दान देने में कभी संतोष नहीं करना, पठन पढ़ने में कभी संतोष नहीं करना, और तप करने में कभी भी संतोष नहीं करना। तब अपनी आत्मा का कल्याण होगा। इसलिए आचार्यों ने लिखा कि लोभ की प्रवृत्ति को कम करो, क्योंकि ये लोभ बहुत हावी है हमें। जब तक हम इसको जानेंगे नहीं, पहचानेंगे, जब तक हमारा ये सोच धर्म प्रकट होने वाला नहीं है। शीतो रवि भरती शीत रुचि प्रतापी स्तब्बा नमो जलति स्तंभुतृप्तः स्थायी मसद भी कंगो दहिनो पूजातु लोभान तस्सु न कदाचित दाहिका स्या। क्या लिया, बाई चांस कभी सूरज ठंडा हो जाए, चंद्रमा प्रतापी हो जाए, आकाश स्तब्ध हो जाए, समुद्र नदियों से तृप्त हो जाए, वायु स्थिर हो जाए, हवा रुकना बंद हो जाए, अग्नि दाह रहित हो जाए, परंतु लोभ रूपी जो तृष्णा है इसकी दाह कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए इसको कम करो, क्योंकि ये कभी कभी आप जितना कमा लोगे, जितना ज्यादा होगा उतनी प्रवृत्ति हमारी बढ़ती चली जाएगी, कम नहीं होगी। इसलिए आचार्यों ने लिखा कि अपने जीवन में इस सूक्ष्म से लेकर
स्थूलता जो कसाय है, जितना अपन कंट्रोल कर सकते हैं उतना इसको कंट्रोल करो। बस तभी आत्मा का कल्याण। अगर आपको अपने आत्मा में शौच धर्म को प्रकट करना है तो हमें इस लोभ की प्रवृत्ति को कम करना पड़ेगा। अंत में जब अपना मन पवित्र होता है, जब अपना मन पवित्र होता है, हर चेहरे पर अपना चित्त होता है, हर चेहरे पर अपना चित्र होता है, फिर दुनिया में तुम कहीं भी चले जाओ यारो, फिर दुनिया में तुम कहीं भी चले जाओ हो, जो मिलता है वह अपना मित्र होता है, जो अपन को मिलता है वो मित्र होता है। इसी मंगल कामना के साथ कि हमारे धर्म में यह शौच धर्म, हमारी आत्मा में ये शौच धर्म प्रकट हो। इसी मंगल में उत्तम शौच धर्म की जय।